My dear student, वेलकम बैक टू एजी कोचिंग क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारा क्लास 9th यूपी बोर्ड का पोइट्री सेशन, चैप्टर 4, जिसका नाम है इंडियन वेवर्स। इंडियन वेवर्स, वेवर मीन्स होते हैं जुलाहे या बुनकर। इंडियन मतलब भारतीय जुलाहे या भारतीय बुनकर। इस पोएम को कंपोज किया है सरोजिनी नायडू जी ने। ओके फ्रेंड, इस पोएम में सरोजिनी नायडू जी ने इंसान के मतलब जो मनुष्य होता है उसके जीवन काल की अवस्थाओं के बारे में बताया है कि किस तरीके से इंसान की अवस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पर जो कवित्री हैं सरोजिनी नायडू जी, उन्होंने मनुष्य की 3 अवस्थाएं बताई हैं। पहला जन्म, दूसरा है जवानी और तीसरा है बुढ़ापा। आप ये समझ सकते हो कि इस पोएम में जो उन्होंने बताया है, जैसे पहला होता है जन्म, फिर वो जवान मतलब होता है जैसे विवाह या शादी वादी के लायक हो जाता है, एंड लास्ट में क्या होता है, वो मृत्यु हो जाती है। तो इन 3 अवस्थाओं के साथ साथ यहाँ पर कवित्री ने उन जुलाहों के बारे में बताया है जो कि कुछ कपड़े बुन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, जो कि कपड़े बुन रहे हैं वो उन लोगों से बात करती हैं कि कपड़े क्यों बुन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं सीधा पोएम पे और देखते हैं कि आखिर कवित्री जी सरोजिनी नायडू जी ने ऐसा इस चैप्टर में क्या बताया है। राइट, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं हम लोग पोएम। देखिए फ्रेंड, पहला पोएम है हमारा, मतलब पहला पैराग्राफ, वेवर्स वेविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे। वेवर्स वेविंग एट ब्रेक ऑफ डे। वेवर्स मतलब होते हैं बुनकर, वेविंग मतलब होता है बुन रहे हैं, एट द ब्रेक ऑफ डे। ब्रेक ऑफ डे का मतलब होता है जैसे आप सोच सकते हो कि जब सुबह का समय हो रहा होता है। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना ऑफ डे, जब दिन की शुरुआत हो रही होती है। हम ऐसे समझ सकते हैं जब सुबह हो रहा होता है। ठीक है, तो वेवर्स यहाँ पर कवित्री जी कहते हैं वेविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे। जुलाहों से पूछती हैं या बुनकरों से कि प्रातः काल या सुबह के समय आप लोग वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो के, आप लोग इतनी प्रसन्नता से क्या बुन रहे हो, क्यों बुन रहे हो। जुलाहों से पूछती हैं कि ये वेवर्स वेविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे, जो बुनकर होते हैं उनसे पूछती है कवित्री कि वेविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे, प्रातः काले सुबह के समय आप वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो गे, वाई डू यू वेव, आप क्यों बुन रहे हो, अ गारमेंट सो गे, ये चमकीला कपड़ा, सुबह के समय आप लोग ये चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो। तो जुलाहे क्या जवाब देते हैं, जुलाहे क्या उत्तर देते हैं, ब्लू एज द विंग, ब्लू मतलब नीला, एज द विंग मतलब पंख, ऑफ है हेलिसियन वाइल्ड। हेलिसियन फ्रेंड यहाँ पर एक बर्ड का नाम दिया, हेलिसियन वाइल्ड जंगली पक्षी होता है, हेलिसियन नाम ही होता है उसका। तो ब्लू एज द विंग, उसके हेलिसियन वाइल्ड जो जंगली पक्षी है उसके पंखों के समान, उसका पंख कैसा है यहाँ पर, नीले कलर का। तो जो जुलाहे होते हैं वो कहते हैं कि हम हेलिसियन पक्षी के पंखों के समान नीला, वी वेव द रोब्स ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड। वी वेव मतलब हम लोग बुन रहे हैं, द रोब्स मतलब पोशाक या कपड़े, राइट, ऑफ अ न्यू बोर्न चाइल्ड, किसके लिए, अ न्यू बोर्न चाइल्ड का मतलब जो बच्चा पैदा होता है अभी अभी, जिसका बोल सकते हो नवजात शिशु। राइट, तो जुलाहे जवाब देते हैं, कहते हैं कि हम लोग हेलिसियन पक्षी के पंखों के समान नीले तथा चमकीले रंग का कपड़ा नवजात शिशु के लिए बुन रहे हैं। राइट, चलिए आगे देखते हैं। वेवर वेविंग एट फॉल ऑफ नाइट। अब कवित्री जी क्या कहती हैं, जुलाहों से दोबारा पूछती हैं, वो प्रश्न करती हैं, कहती हैं वेवर्स बुनकर या जुलाहे वेविंग एट अ फॉल ऑफ नाइट,
तुम शाम के समय तुम शाम के समय वेविंग एट अ फॉल ऑफ नाइट, मतलब शाम के समय या रात ढलने वाली होती है, मतलब रात होने वाली होती है, तो उसको बोलते हैं फॉल ऑफ नाइट। वाई डू यू वेव अ गारमेंट सो ब्राइट, आप लोग इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो। जुलाहा से पूछती हैं कि शाम के समय इतना चमकीला क्यों बुन रहे हो, इतना चमकीला कपड़ा क्यों बुन रहे हो। तो जुलाहे क्या जवाब देते हैं, मतलब जो बुनकर होते हैं वो क्या जवाब देते हैं, लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक, ये किसकी तरह दिखता है, पीकॉक के प्लम्स जैसा, पर्पल एंड ग्रीन, बैंगनी कलर एंड हरे कलर का। इट मीन्स जो पीकॉक होता है, आपने उसका पंख टाइप का देखा होगा, तो उसके अंदर जो सर्कल में होते हैं प्लम्स, उनको प्लम्स बोलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उनमें कलर्स होते हैं, जैसे बैंगनी कलर का एंड ग्रीन कलर का। तो जुलाहे क्या जवाब देते हैं कि हम मोर के पंखों के समान बैंगनी तथा हरे रंग का, वी वेव द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन, वी वेव द मैरिज वेल, वे मतलब होता है बुनना, मैरिज वेल मतलब होता है यहाँ पर, वेल मतलब होता है फ्रेंड घूंघट होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि मतलब कवित्री बोल रही हैं कि वी वेव द मैरिज वेल ऑफ अ क्वीन। तो यहाँ पे जो जुलाहे जवाब दिए हुए हैं, बोल रहे हैं कि हम मोर के पंखों के समान बैंगनी तथा हरे रंग के कपड़े रानी के विवाह के लिए बुनते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। वेवर्स, फिर कवित्री से एक बार प्रश्न करती हैं, वेवर्स वेविंग सोलेमन एंड स्टिल, कवित्री पूछती हैं कि तुम इतने सोलेमन मतलब गंभीर टाइप का एंड शांतिपूर्वक, व्हाट डू यू वेव, क्या बुन रहे हैं, इन द मून लाइट चिल, इन द मून लाइट चिल, मून लाइट का मतलब होता है चांदनी रात में, चिल मतलब बिल्कुल ठंडी रात। तो जो कवित्री हैं वो पूछती हैं कि वे वर्ष जुलाहो वेविंग सोलेमन एंड स्टिल, इतनी गंभीर पूर्वक इतनी शांति से, व्हाट डू यू वेव, क्या बुन रहे हो, इन द मून लाइट, इस ठंडी चांदनी रात में। तो देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है आगे, वाइट एज अ फेदर, वाइट एज अ फेदर मतलब क्या होता है पंख, एंड वाइट एज अ क्लाउड जैसे कि बादल, जैसे सफ़ेद पंख एंड जैसे सफ़ेद बादल, वी वेव हम बुनते हैं, अ डेड मैन्स एक मृत या मरा हुआ आदमी, फर्नल फ्योरनल श्राउड, फर्नल श्राउड मतलब होता है कफन, राइट फ्रेंड। तो यहाँ पर जुलाहे क्या जवाब देते हैं कवित्री को, कहते हैं कि हम पंख तथा बादल के समान सफ़ेद कपड़ा एक मरे हुए व्यक्ति के लिए कफन बुनते हैं, राइट, सफ़ेद कपड़ा एक मरे हुए व्यक्ति के लिए कफन बुनते हैं। तो ये था हमारा पोयम, यहीं पर समाप्त होता है। इनको लिखा था सरोजनी नायडू जी ने, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इसके बारे में बता रखा है कि इंसान की जो अवस्था होती है वो किस तरीके से होती है, मतलब जो इंसान होता है अपनी लाइफ में किस तरीके से, यहाँ पर कपड़ों के माध्यम से कवित्री ने लोगों को संदेश दिया है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।